राधा 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 भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सकुले भगवान की। श्रीनाथ जी नांदेड़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई विशेष चिंता नहीं है, बट एक ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रहती है और मन में हमेशा। इसको ठीक करना है तो नाम जप शुरू कर दो। जहाँ व्यर्थ के विचार आते हैं, जहाँ इधर उधर की कल्पनाएं आती है, वहाँ नाम लिखना शुरू करो। राधा राधा राधा, बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। जहाँ ओवर थिंकिंग है वही नाम चला दो, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये लोक परलोक सब मंगल में हो जाएगा। ठीक है, नाम चलाओ। नाम ही सब कुछ है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हमारे जीवन की साधना का फल नाम है। हम सब संतों की वाणियों का सार बता रहे नाम है। जो नाम जप करेगा वो उतना ही महान बनेगा जितना अधिक नाम जप करेगा। हर समस्याओं का समाधान नाम है। आप नाम जप के देख लीजिए, जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे, हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो बाद में संतों ने पूछा कि अकबर ने प्रणाम किया, इस आनंद के कारण आंसू आ गए? बोले नहीं, कि जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, और आज राम का है तो बादशाह पैरों में ताज उतार के रख रहा है। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर देवराज जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग आदि। इसमें ध्यान देना है, समस्त मार्गों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। तो समस्त मार्गों का मुख्य साधन क्या है? चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या जो भी योग, अष्टांग योग हो, सबका मुख्य साधन क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझो।
अष्टांग योग, चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर दे, चित्त वृत्ति को रोक दे संसार में जाने से और परमात्मा में स्थित कर दे, उसे योगी कहते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस संसार के चिंतन को छोड़ करके चिंतन शून्य आत्मस्वरूप में रति कर ले, वो ज्ञानी। कर्मयोगी, शरीर के द्वारा संपूर्ण चेष्टा करते हुए भगवान का स्मरण करना, सच्चिदानंद भगवान का जो विश्व रूप भगवान है, सबकी सेवा करना और निरंतर भगवान के स्मृति में रहना। भक्त, भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करना और भगवान की लीला गुण का गान करते हुए चित्त वृत्ति का निरंतर भगवदाकार कर देना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब योग का फल एक ही आया ना, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन बन जाए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा सतत प्रेम पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान के वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांते तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान करे सतत युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान। प्रेम पूर्वक राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम 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 हम जप रहे हैं और शरीर से भागवतिक चेष्टाएं जो भगवान के लिए मंगलमय हो रही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संसार का चिंतन नहीं छूटा तो उसे भोगी कहते हैं, योगी नहीं कहते। चाहे प्रेम योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञानी योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, योगी, योग का तात्पर्य है संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन सतत होना। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे बाबा जी के भेष में हो। अगर चिंतन भोगों का हो रहा तो विषयी है, चिंतन भगवान का हो रहा तो संत है। भगवान ने जब विभीषण जी पधारे तो कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी को भगवान ने संत कहा। भगवान श्री राम जी ने क्या वेशभूषा थी? लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई थे, बिल्कुल राजवेशभूषा, लेकिन आचरण संत के थे। संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान राम में रंगी हुई थी। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को तो विभीषण जी ने साधुता का दर्शन कराते हुए कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा मंगल होगा यदि वो लात मार रहे हैं, वो मंगल बता रहे हैं। तो भगवान शंकर ने विभीषण जी को संत कहा। उमा संत कै इहई बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है, और विभीषण जी भलाई करे, यही संत। भगवान शंकर ने भी संत कहा और भगवान राम जी ने भी संत कहा। तो हम ये ना सोचे कि हम गृहस्थ में हैं, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हम गृहस्थ में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांत नहीं। कर्म करो और भगवान के लिए करो और नाम जप करो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। हम कर्म अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप कर्म बन जाते हैं, और जब हम कर्म भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म निष्पाप होगा। डरेंगे हम कि हम भगवान को ऐसा पाप कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो मदर्थ कर्म, भगवद अर्पणम जो कर्म किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है। जो अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो इसलिए भगवद अर्थ कर्म करो और भगवत नाम जप करो, भगवत नाम कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो, भगवत लीला कथा सुनो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहना? हम जैसे गृहस्थ जन कभी कभार तो भजन कीर्तन कर लेते हैं, कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, कभी संतों का प्रवचन सुन लेते हैं, कभी ध्यान हम योग आपको में चले सार बात बता दी, समझ में आ गई ना?
प्रश्न पूरा चाहे जो कुछ कर डालो, उसका उत्तर पहले ही आपके पास है कि हर योग का फल है संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में मस्त होना। बढ़िया मार्ग है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बस तुम नाम जप करो भगवान का, और शरीर से नौकरी व्यापार जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को करो, और उन कार्यों को कृष्णार्पणम मस्तु। क्या जाता है, मान लो 4 घंटे हम काम में बिजी रहे, इसके बाद हे भगवान ये 4 घंटे का समय मैं आपको अर्पित करता हूं, क्या जाता है। ये महाभागवत धर्म है, जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किया जाता है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। दीपक जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्या सांसारिक रिश्ते भागवतिक प्रेम के मार्ग की पाठशाला हो सकते हैं? सांसारिक रिश्तों में जब महत्वाकांक्षा, अहम, मोह मतलब कम हो जाए, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम रह जाए, तो क्या ये ईश्वर प्रेम का एक स्वरूप ही है? निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। इसकी परीक्षा है। जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं और आप हमारे प्रतिकूल चले, फिर भी हम आपको प्रेम करें, तो इसका मतलब हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि नहीं थी। स्वार्थ बुद्धि अनुकूलता की चाह करती है, और स्वार्थ ना होने के कारण आपके प्रतिकूल व्यवहार का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम ज्यों का त्यों आपका मंगल मनाएंगे, आपका शुभ करेंगे, आपके अनुकूल चलेंगे। इसे प्यार कहते हैं। अगर ये है तो निस्वार्थ प्यार है, अगर ये नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। स्वार्थ की कुछ ना कुछ गंध लेकर ही प्यार हमारा बढ़ता है। रूपवान, गुणवान, धनवान, परिवार का मेरा परिजन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज नहीं तो कल ही हमारे काम आएगा। जब ये बिल्कुल बातें ना हो और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, हमारी निंदा करे, हमको दुख पहुंचाना चाहे, हमारी हानि कर दे, और फिर भी हम प्यार करें, उसे निस्वार्थ प्यार कहते हैं। समझ में आ रहा है आप जी? अंशुल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमें किसी सामान्य व्यक्ति से प्रेम होता है तो हमें उसका चिंतन निरंतर होता है। यदि हमें पता चले वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम करता है तो ये चिंतन दुगना हो जाता है, उसके चिंतन में ही आनंद प्राप्त होने लगता है। महाराज जी, ऐसे ही श्री जी से प्रेम क्यों नहीं हो रहा? महाराज जी, ये मन इतना शैतान क्यों? अपनी पहली बात पे आओ, हम उसका चिंतन करते हैं, फिर अगर पता चल जाए कि वो हमें प्यार करता है, तब तो हम दुगना चिंतन हो जाए। बहुत सुंदर सूत्र है, पर पहले सूत्र में टिक जाओ तुम। पहला अपने ही मुख से जो आपने वर्णन किया, उसके पहले सूत्र में टिक जाओ। केवल अनन्य चिंतन, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अब आओ इस कसौटी पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तुम अपना चिंतन संभालो तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी आपको कितना प्यार करते हैं। किसी बीच की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपके हृदय में पता चलने लगेगा कि अपार कृपा लाडली जू की है, मेरे ऊपर लाडली जू की अपार दया है, मुझे बहुत प्यार करते हैं श्री जी। ये अनुभव होने लगेगा, छाती में अनुभव होने लगेगा। कोई फोन थोड़ी आएगा, अपने आप अनुभव होने लगेगा, अपने आप हृदय में। अब हम कैसे बताएं तुमको कि जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में कितना आनंद होता है, अपार आनंद होता है, एक अपार मस्ती होती है। न मृत्यु का भय, न जीने की चाह, न कोई लाभ, न कोई हानि, एक अद्भुत मस्ती होती है। तो पहले अपना क्षेत्र संभालो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, मेरा अनन्य चिंतन हो। अभी तो चिंतन बटता है, अभी चिंतन छूटता है, अभी चिंतन भूल जाते हैं हम। पहले अपने क्षेत्र को संभालो। हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करो या ना करो, ऐसे भगवान से प्यार करना चाहिए। और भगवान तो प्यार समुद्र है, हम उनके अंश होकर जब इतना प्यार करेंगे तो वो हमारे अंशी समुद्र है। प्रेम भगवान प्रेम समुद्र है, वो हमें कितना प्यार करेंगे ये हमें अनुभव में आएगा। पहले खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन न छूटने पावे। समझ पा रहे हो आप?